अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे आप? उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम एडीसीबी हाइक अकाउंट में जो किस तरह से लोन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ, आजकल अकाउंट जो है ऑनलाइन कोई भी अकाउंट जो है वो ओपन नहीं हो रहा, सिर्फ एक दो अकाउंट जो है वो ओपन हो रहे हैं, उसके बाद बाकी जो अकाउंट है वो ओपन नहीं हो रहे। उसका रीज़न ये है कि हमारा जो वीज़ा है वो पासपोर्ट के ऊपर पेस्ट नहीं हो रहा, वो एमिरेट्स आईडी के ऊपर ही आ रहा है सब कुछ, ठीक है। इसी वजह से बैंक जो है वो अपने सिस्टम अपग्रेड कर रहे हैं, ठीक है। कुछ बैंक जो हैं उनका टारगेट जो है वो पूरा हो गया था, ठीक है, अकाउंट का, तो इसलिए उन्होंने क्लोज़ कर दिए हैं, वो अकाउंट नहीं बन रहे। कुछ का जो है वो सिस्टम अपडेट हो रहा है, अपडेट होने के बाद जैसे उनका कोई नोटिफिकेशन आपको ईमेल पे रिसीव होगा या मैसेज पे रिसीव होगा, उसके बाद दोबारा से आप अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं ऑनलाइन। क्योंकि जैसे हम अपनी इन्फॉर्मेशन डालते हैं वो नियरेस्ट ब्रांच भेज देते हैं या एरर आ जाता है, तो यही रीज़न है कि हमारा अकाउंट जो है वो ऑनलाइन ओपन नहीं होता। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एडीसीबी हाइक का लोन जो है वो किस तरह से अप्रूव करवा सकते हैं। सबसे पहले आपने एडीसीबी हाइक की एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है, उसमें आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करते वक्त आपने ये ख्याल रखना है कि आपने सैलरी अकाउंट जो है वो ओपन करना है, ठीक है। इसमें सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट भी है, इसमें चेकबुक मिल जाती है, लेकिन आपने सैलरी करंट अकाउंट जो है वो ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने उसमें अपना पासपोर्ट स्कैन करना है ओरिजिनल, और उसके बाद एमिरेट्स आईडी, फिर सैलरी स्लिप जो होती है वो स्कैन करके आपने सबमिट कर देनी है। इस तरह से आपका सैलरी अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद आपको वेलकम किट मिलेगी। वेलकम किट कैसे मिलेगी आपको? अगर आपको डिलीवरी मंगवाते हैं तो विद इन 7 वर्किंग डेज़ के अंदर आपको मिल जाती है, लेकिन अगर आप जल्दी में लेना चाह रहे हैं वेलकम किट तो आपको यू बैंक में जाना पड़ेगा। इनकी यू बैंक की ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। एडीसीबी हाइक के अंदर ही आपको उनकी लोकेशन मिल जाएगी। वहाँ से जाके आप अपना क्रेडिट कार्ड अगर अप्लाई किया तो वो भी रिसीव कर सकते हैं, अगर आप एलिजिबल हैं क्रेडिट कार्ड के लिए, ठीक है। अगर अपना डेबिट कार्ड है तो वो भी वहाँ से जाके आप रिसीव कर सकते हैं। चेकबुक भी वहाँ से रिसीव हो जाती है आपको। जैसे आपने अपना सैलरी अकाउंट जो है वो एडीसीबी हाइक में ओपन कर लिया है, तो आपको वेलकम किट के साथ एक आईबीएन लेटर भी मिलेगा। आईबीएन अकाउंट इन्फॉर्मेशन लेटर जो होता है वो भी आपको मिल जाएगा। वो लेटर आपने अपनी कंपनी में दे देना है, आपकी कंपनी सैलरी ट्रांसफ़र करेगी आपके उस अकाउंट में। आपने जो लेटर मिलेगा वो अपने कंपनी के एचआर को दे देना या अकाउंट डिपार्टमेंट को दे देना, ताकि आपकी सैलरी जो है वो आपके उस अकाउंट में होनी चाहिए। और सैलरी कितनी होनी चाहिए? सेंट्रल बैंक, यूएई सेंट्रल बैंक ने कहा है कि अगर लोन के लिए आपने अप्लाई करना है तो आपकी सैलरी जो है वो 5000 होनी चाहिए, ठीक है। ये एडीसीबी हाइक अकाउंट के बारे में नहीं है, ये यूएस सेंट्रल बैंक जो होता है उसने डिसाइड किया है कि अगर आपने लोन लेना है किसी भी बैंक से तो आपकी सैलरी मिनिमम जो है वो 5000 होनी चाहिए। जैसे आपके 3 मंथ की या 4 मंथ की स्टेटमेंट बन जाती है एडीसीबी हाइक अकाउंट में, तो आपने के ऐप के अंदर ही ऑप्शन आ जाता है इंस्टेंट लोन। उस लोन पे आपने क्लिक करके लोन अप्लाई कर देना है। आपके डॉक्यूमेंट्स वही यूज़ होंगे जो आपने अकाउंट अप्लाई करते वक्त सबमिट किए थे, वही डॉक्यूमेंट्स आपके यूज़ हो जाएंगे। उसी के ऊपर अगर आप एलिजिबल हुए तो आपका लोन जो है वो अप्रूव हो जाएगा। जैसे आप लोन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे वहाँ पे एक कैलकुलेटर बन के आ जाएगा कि आपको कितने मंथ के लिए कितना लोन चाहिए। से 12 मंथ के लिए इतना लोन मिलेगा आपको और आपकी सैलरी के हिसाब से, और उसके बाद इतना इंटरेस्ट रेट लगेगा। वो सारा कैलकुलेट होके आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। आपने वहाँ से सिलेक्ट करना है जो आपको ऑप्शन अच्छा लगता है कि 12 महीने के लिए चाहिए या 24 मंथ के लिए चाहिए, ठीक है। वो आपने वहाँ से सिलेक्ट कर लेना है ऑप्शन को। उसके बाद आपने वहाँ से अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद अगर आप एलिजिबल हैं तो आपके अकाउंट में, ठीक है, अमाउंट जो है वो शो हो जाएगी, लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। अमाउंट जो है वो एलिजिबल होने के बाद आपके अकाउंट में शो होना शुरू हो जाएगी कि आपको लोन जो है वो मिल गया, लेकिन आप उसमें यूज़ नहीं कर सकते। यूज़ करने के लिए बैंक का एक आदमी आएगा, ठीक है। वो आपसे आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, एमिरेट्स आईडी और एक सैलरी स्लिप और एनओसी लेटर जो कंपनी की तरफ से दिया जाएगा वो लेगा, और आपसे एक सिक्योरिटी चेक लेगा, ठीक है। सिक्योरिटी चेक लेने के बाद वो बैंक में जाके सबमिट कर देगा। इस प्रोसेस को 15 दिन लगते हैं बैंक की तरफ से, ठीक है। अगर आपने अप्लाई किया तो बैंक की तरफ से इस सिस्टम को जितने भी दिन लगेंगे 15 दिन के अंदर अंदर वो आदमी आपसे चेकबुक सिक्योरिटी चेक ले जाएगा, आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाएगा, उसके बाद वो सबमिट कर देगा। सबमिट करने के बाद ही आप उस अमाउंट को यूज़ कर सकते हैं, उससे पहले आप उस अमाउंट को यूज़ नहीं कर सकते। वो आपके अकाउंट में शो होगी, लेकिन आप उसको ना निकाल सकते हैं ना किसी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपके पास सैलरी अकाउंट है तभी आपको लोन मिलेगा और क्रेडिट कार्ड मिलेगा। अगर आपका अकाउंट नॉर्मल है आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप बस अपने अकाउंट में पैसे डाल सकते हैं,
ठीक है। उसके बाद अपनी स्टेटमेंट वगैरह चेक कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ मैंने यूज़ किया। अगर आपके पास सैलरी अकाउंट है तभी आप लोन और क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यूएई सेंट्रल बैंक ने डिसाइड किया है कि मिनिमम सैलरी 5000 होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 5000 प्लस है, लेकिन तब भी उनको लोन जो है वो नहीं मिलता। वो इसलिए नहीं मिलता कि उनकी कंपनी में कोई आदमी डिफ़ॉल्टर था या कंपनी बैंक में लिस्टेड नहीं थी। बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से बैंक जो है आपका लोन को रिजेक्ट कर देता है। तो आप किसी और बैंक में अप्लाई करके देख लीजिए। अगर एक बैंक से रिजेक्ट हो जाता है तो किसी दूसरे बैंक में आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि हर बैंक का अलग सिस्टम होता है, हर बैंक की टर्म एंड कंडीशन अलग होती है, हर बैंक का इंटरेस्ट रेट भी अलग लेता है। तो हर बैंक का सिस्टम अलग होने की वजह से अगर एक बैंक से नहीं मिला, आपको दूसरे बैंक से में भी मिल जाए। और सैलरी जो है वो बेसिक 5000 होनी चाहिए, उसमें कोई भी अलाउंस वगैरह नहीं होना चाहिए। बेसिक सैलरी आपकी 5000 होनी चाहिए, फिर ही आप एलिजिबल होते हैं। और कंपनी बैंक में लिस्टेड होनी चाहिए। लिस्टेड करवाने के लिए आप अपने एचआर को भेज दें या अकाउंट डिपार्टमेंट्स का कोई भी बंदा जाए बैंक में, जाके अपनी कंपनी जो है वो लिस्टेड करवा सकता है।